let it bang, bang. Bang, bang. Hello guys, and welcome to a brand new episode of अमन लाइफस्टाइल एंड फिटनेस व्लॉग्स। इन हसीन वादियों को देखकर आप लोगों को अंदाज़ा लग गया होगा कि आज हमारी जर्नी कितनी एक्साइटिंग होने वाली है। चलिए चलते हैं आगे की तरफ। तो गाइज रूट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, बहुत ही डेंजरस रूट था। और आज हम लोग आए हैं जयगढ़ फोर्ट। तो गाइज इस फोर्ट का नाम है जयगढ़ फोर्ट और इसे विक्ट्री फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। विक्ट्री मतलब विजय और फोर्ट मतलब दुर्ग। तो गाइज इस दुर्ग का निर्माण 1726 AD में मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किया गया था और ख़ासकर शत्रु के आक्रमण से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण किया गया था। इस दुर्ग को अजय दुर्ग या विजय दुर्ग भी कहा जाता है, विक्ट्री फोर्ट, क्योंकि इस पर कभी भी कोई शत्रु विजय प्राप्त नहीं कर सका। मिर्जा राजा जयसिंह के बाद इस दुर्ग को उन्हीं के नाम से जयगढ़ दुर्ग या जयगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि आमेर का किला, जो कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर है, और जयगढ़ दुर्ग, ये दोनों आपस में एक सुरंग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। शत्रु के आक्रमण करने पर आमेर की प्रजाजन, वहाँ की रानियाँ उसी सुरंग के माध्यम से इस दुर्ग में आ जाया करते थे। ये देखिए इसके अंदर का नज़ारा, क्या बेहतरीन आर्किटेक्चर है और कितना वेल मेंटेन्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ जयपुर। आइए हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ, शुरू करते हैं इस किले का टूर और दिखाते हैं आप सबको यहाँ पर क्या क्या है देखने लायक।
गाइस, इस फोर्ट का एक दूसरा नाम भी है। वैसे तो इसे जयगढ़ फोर्ट बोलते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम है जिसका कि नाम है विक्ट्री फोर्ट, यानी कि विजय दुर्ग। और इस फोर्ट की जो स्थापना की गई थी 1726 में की गई थी मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। तब तक औरंगज़ेब का जो शासनकाल था वो ख़त्म हो चुका था। औरंगज़ेब की मृत्यु हो गई थी 1707 AD में। और इस दुर्ग का जो निर्माण किया गया था वो किया गया था आमेर के फोर्ट को, जो आमेर फोर्ट है उसकी रक्षा के लिए इस दुर्ग का एक निर्माण किया गया था। और कहते हैं कि जब आमेर में कोई आक्रमण होता था तो नीचे यहाँ पर कोई ऐसी एक सुरंग है जिसके थ्रू वहाँ की सारी प्रजाजन, राजा महाराजा इस दुर्ग में आ जाया करते थे। तो गाइस, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ और देखते हैं किस तरह का आर्किटेक्चर है इस जयगढ़ दुर्ग का और कैसे यहाँ सैनिक पहरा दिया करते थे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ का शौचालय। ये है तब का शौचालय। और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आपको छोटी छोटी खिड़कियाँ देखने को मिलेंगी। यहाँ से सैनिक बंदूक के सहारे निगरानी रखते थे आने वाले शत्रु पर। और यहाँ हमें एक छोटा सा पैसेज मिला, तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। बात करने पर पता चला कि ये स्ट्रक्चर भी तभी का बना हुआ है। और इसके साइड में एक ये स्नान घर है और आगे हमें 2 कमरे मिले। एक सामने की तरफ, इसे हमने खोलने का प्रयास किया लेकिन इसे हम खोल नहीं पाए, ये लॉक्ड है। और फिर हम लोग गए पीछे की तरफ और यहाँ हमें इस कमरे में शयन कक्ष मिला। शायद तब का कोई बड़ा अधिकारी इसे यूज़ करता होगा। सामने कैंटीन मिली जहाँ खाने पीने का सामान उपलब्ध है। आगे की तरफ निकले फिर हम आर्म्स और आर्मरी सेक्शन की तरफ, जहाँ पर तब के ज़माने के हथियार देखने को मिलेंगे आपको। ये देखिए तब के बिगुल, तब की तोपें, छोटी तोपें, तब की बंदूकें, ये तब के ढाले, ये ढाल, तीर, कमान, कवच, फरसे, तब की बंदूकें, राइफल्स, तब की तलवारें। क्या गजब टेक्नोलॉजी थी उस दौर में भी। निकलते हैं अब बाहर की तरफ। तो गाइस, अभी हम लोगों ने देखा आर्म्स एंड आर्मरी सेक्शन। यहाँ हम लोगों ने 17वीं सेंचुरी के तब के लेटेस्ट जो उनके पास वेपनरी थी, इक्विपमेंट्स थे अटैक के लिए, डिफेंस के लिए, वो रखे हुए हैं। तोप देखी हमने, जो दुनिया की सबसे बड़ी तोप है जवान तोप, उसका गोला देखा अभी हम लोगों ने। और सोचिए तब टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी लोग कितने ज़्यादा एडवांस थे। आइए चलते हैं अब आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं कि और क्या क्या है यहाँ पर। तो गाइस, अब जो एरिया मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ इसे कहते हैं दीवाने आम। इस जगह बैठ के राजा
अपने प्रजाजनों के दुख दर्द सुना करते थे। देखिए कितना बड़ा एरिया है ये और कितने लोग यहाँ अकोमोडेट हो सकते हैं एक बार में। और ये अंदर का नज़ारा देखिए, यहाँ आपको कुछ पुरानी उस ज़माने की मशीनरी पड़ी नज़र आ जाएगी, जैसे कूलर, ढोल। ये देखिए बहुत ही पीसफुल है यहाँ की सराउंडिंग्स। तो गाइस चलते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अंदर की तरफ। काफ़ी बड़ा दुर्ग है ये और देखने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। ये देखिए किस तरह का आर्किटेक्चर था इन लोगों का। और अब हम जिस जगह को देखने जा रहे हैं ये राजा का एंटरटेनमेंट पैराडाइज था। यहाँ राजा अपनी रानियों के साथ बैठकर नृत्य देखा करते थे इस जगह पर। और ये जो सामने आप जगह देख रहे हैं, यहाँ नृत्यंगनाएं नृत्य करती थी और राजा को मनोरंजन करवाती थी। तब तो ये क्या ही रहा होगा, आज भी इतना खूबसूरत है तो आज से 200-250 साल तो क्या बात ही रही होगी। तो गैस जो पीछे एरिया देख रहे हैं ना आप लोग, ये एक्चुअल में एक रिक्रिएशन रूम था, या यूँ बोलूँ अम्यूज़मेंट रूम, जहाँ पर राजा अपनी रानियों के साथ बैठकर मुजरा देखा करते थे। एग्जैक्टली इस प्लेस को क्या बोलते हैं मुझे भी एक बार गूगल या विकिपीडिया में देखना पड़ेगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ। बट दिस वॉज देयर प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट। देखिए यहाँ पर राजा रानी बैठते थे और यहाँ जो भी नृतिकाएँ थीं, उनकी नृत्यंगनाएँ थीं, वो वहाँ पर बैठ के वहाँ खड़े होकर मुजरा करती थी। राम राम भाई। हाँ अच्छा, होता है क्या? कितने में कराते हो? नहीं नहीं भैया अभी नहीं, टाइम नहीं है। कितने में करते हो? 2-3 मिनट के करते हैं। क्या चार्ज है? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। ये टाइम का पुराने जमाने का पिक्चर होता है। तो गाइज़ आइए देखते हैं राजाओं का डाइनिंग सेक्शन। ये देखिए किस तरह वो लोग बैठ के खाना खाते थे। यहाँ दिखा रखा है उनके पुराने बर्तन और किस प्रकार उनका खाना तैयार होता था, कैसे पीसा जाता था, रोटियां गर्म की जाती थी, किस प्रकार औरतें चक्की में पीस पीस के आटा बनाती थी, तैयार करती थी। ये देखिए, ये देखिए। और किस प्रकार रानियों का एक अलग सेक्शन था खाने का।
ये देखिए, इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ और ये आ गए हैं हम लोग आर्ट्स गैलरी सेक्शन में, जहां आपको काफ़ी सारी पुरानी पेंटिंग्स और हैंडमेड पेंटिंग्स और फोटोग्राफ्स देखने को मिलेंगी। ये देखिए कितनी खूबसूरती के साथ और कितनी सफाई के साथ सब कुछ मेंटेन करके रखा गया है यहाँ पर। ये देखिए राजमाता गायत्री देवी, ये उनकी पोशाकें, किस प्रकार की पोशाकें राजा महाराजा पहना करते थे, क्या उनकी लाइफस्टाइल थी, सब कुछ यहाँ दिखाया गया है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। तो गैस, ये तो किसी तरह का तालाब लगता है। मुझे लगता है उस दौर में इसको तालाब की तरह ही यूज़ किया जाता होगा। आइए पूछते हैं किसी से, अगर कोई बता सके तो। गाइस, ये रूट देखिए आप लोग, इसी रूट को फॉलो करके मैं ऊपर आया और अच्छी खासी थकान हो गई है यहाँ आकर, और अब थोड़ा सा ऊपर और जाना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जवान तोप। तो गाइज, एक बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आइए पेश करते हैं हम लोग इस दुनिया की सबसे बड़ी तोप, जवान तोप। और कहते हैं कि इसका जो वेट है वो है अप्रोक्सीमेटली 50 टन। 1 टन में होता है 1000 किलो, तो आप लगा सकते हैं 50 टन ये कितनी ज़्यादा हैवी है और किस तकनीक से ये लोग इस तोप को यहाँ ऊपर लेकर आए होंगे। ज़रा देखिए, कितने तो हाथी और कितने बैल और पता नहीं कितने पहलवान लगे होंगे इसे ऊपर खींचने के लिए। तो गैस, ये जो आप तोप देख रहे हैं पीछे, ये है इस दुनिया की मानी जाने वाली सबसे बड़ी तोप। इसकी लंबाई तकरीबन 9.5 फीट और इसका वज़न तकरीबन 50 टन है। और इसका जो गोला है जो इसमें डाला जाता था वो है तकरीबन 100 किलो का। इसे निर्माण के बाद केवल एक बार परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया और उसके बाद क्योंकि इस किले पर कोई आक्रमण नहीं हुए तो इसे यहीं रख दिया गया। बहुत भारी है, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इसे यहाँ खींच कर लाने में कितना श्रम लगा होगा, कितने हाथी, कितने बैल और कितने लोगों ने इसे मिलकर खींचा होगा। तो गैस, बड़ी ही शांति है इस जगह पे
और काफ़ी कुछ देखने को मिला। राजाओं के पुराने अस्त्र शस्त्र, किस तरह के वस्त्र वो पहनते थे, किस तरह की लाइफस्टाइल वो जीते थे। इवन उनके शौचालय देखने को मिले हम लोगों को, किस तरह की टेक्निक, किस तरह का आर्किटेक्ट तब हुआ करता था इन सब चीज़ों के लिए। दुनिया की सबसे बड़ी तोप देखी। बहुत शांति है इस जगह में, बहुत शांति, और काफ़ी कूल जगह है। आप लोग भी आइएगा। इसकी लोकेशन जो है वो है, आप लोग जल महल तक आ जाइए और जल महल से थोड़ा आगे जाकर आपको एक बोर्ड दिखेगा जयगढ़ फोर्ट के लिए, या वहाँ किसी भी ऑटो वाले से, रिक्शा वाले से पूछ लीजिए और वो आपको यहाँ की रूट गाइड कर देगा। सीधा सीधा रूट है और चौड़ा रास्ता आना है। वैसे आपको चौड़ा रास्ता आ जाइए, चौड़ा रास्ता से फिर आप किसी से पूछ लीजिए, वो आपको जल महल की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा और उसके बाद फिर सीधा जयगढ़ फोर्ट। बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। हमारे पास समय की कमी है। यहाँ पर नाहरगढ़ फोर्ट है, जयगढ़ फोर्ट है और इसके अलावा जल महल है। अगर नीचे चलते वक्त हमें समय मिला, हम जल महल ज़रूर देखेंगे। बहुत ही कूल जगह है अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करने के लिए वीकेंड्स में। तो आइए चलते हैं अब बाहर की तरफ और फिर चलते हैं, निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस, ये देख रहे हैं आप पीछे, इसे ही जल महल कहते हैं। कहते हैं कि ये पूरा पानी के ऊपर बसा हुआ है। इसका आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि गर्मियों के दिन रानी अपने दासियों के साथ यहाँ स्नान करने के लिए आती थी और मैंने यहाँ तक सुना है कि जब बहुत भीषण गर्मी होती थी तो वो यहीं पर अपना समय, अधिकतर समय यहीं पर व्यतीत करती थी। जरा देखिए कितना खूबसूरत व्यू है चारों तरफ का। पूरा अभी बारिश हुई है तो पानी से लबालब भरा हुआ है और बहुत ही गजब का एक व्यू आ रहा है। आप लोग भी एंजॉय करिए। चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है और रात के वक्त इसका नज़ारा बहुत डिफरेंट होता है। अभी रात होने में काफ़ी समय है तो इसलिए हम लोग उस व्यू को अभी रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा लोकल मार्केट है, तकरीबन 1 किलोमीटर के दायरे में। यहाँ पर आपको बच्चों के लिए अम्यूजमेंट, रिक्रिएशन, गुड्डे गुड़िया और राजस्थानी जूतियाँ, राजस्थानी पोशाकें, सब कुछ मिल जाएगा। आइए एक वॉक करते हैं इस जगह का। तो गाइज, मैं हूं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर जल महल में। ये लोग अपने अपने नाम बताएंगे। साहिल, सलाम वालेकुम साहिल भाई। आपका नाम? जैद। और आपका नाम? आसिफ और मोहम्मद। और ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं। यहाँ इनसे पहली बार मुलाकात हुई है। ये लोग भी एस्पायरिंग यूट्यूबर्स हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों को, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन लोगों के चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम हिट्स दें। बिस्मिल्लाह। तो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अलग अलग जोड़े आ रहे हैं शादी करके और यहाँ पर राजस्थानी आउटफिट्स में वो लोग अपनी फोटोज क्लिक कर रहे हैं एक एज अ मेमोरी। मैं भी आया था पिछली बार फरवरी में, तो मैंने भी एक फोटो क्लिक करी थी ऋतु के साथ। और देखिए, बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पर, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे किस्म के लोग आते हैं यहाँ। और ये देखिए, राजस्थानी जूतियाँ देखी हैं औरतों के लिए, आदमी के लिए।
यहाँ पर अलग अलग किस्म का हैंडीक्राफ्ट का आइटम है और पोशाकें रखी हैं, जूतियाँ रखी हुई हैं। बाहर खाने के स्टॉल्स हैं, जो भी आप खाना चाहें। नारियल पानी है, पानी पूरी है, आइसक्रीम्स हैं और काफ़ी अच्छा वेल मेंटेन्ड है, काफ़ी हाइजेनिक है यहाँ पर सब कुछ। कोई गंदगी नहीं है, लोग डिसेंट हैं, अच्छे से बात करते हैं, वेलकम करते हैं, खुश होते हैं, मुबारक देते हैं अगर कोई अच्छा काम करो तो। और फिर सामने जल महल तो है ही। तो आप लोग भी आइए यहाँ पर। आप लोग जयपुर के जिस भी कॉर्नर में रहते हैं, आप लोगों को चौड़ा रास्ता तक पहुँचना है और वहाँ से फिर आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी ऑटो रिक्शा वाले से आप यहाँ का रूट पूछ लीजिए, तो आपको जल महल तक गाइड कर देगा। और उसके बाद अगर आप जयगढ़ या नाहरगढ़ फोर्ट देखना चाहते हैं तो सीधा जाना है, यहाँ से देखिए सीधा आगे जाना है और आगे जाकर आपको जयगढ़ के लिए एक रूट मिलेगा, वहां मुड़ जाइए। वहां आपको नाहरगढ़ भी मिल जाएगा और जयगढ़ भी मिल जाएगा। समय है तो आप दोनों देख सकते हैं। और यहाँ कई प्रकार के होटल्स हैं, हर दूसरी दुकान, हर दूसरी बिल्डिंग होटल ही है, ताकि अगर कोई टूरिस्ट आए वो यहाँ आराम फरमा सकें। तो गाइस, हमारा व्लॉग यहीं ख़त्म होता है और काफ़ी मज़ा आया मुझे तो। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। हर बार कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ, कुछ नया लाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों के लिए। अपने फीडबैक्स देते रहिए और मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्रिप्शंस दीजिए ताकि इसको मैं सफल बना सकूं। और बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक करिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। जय श्री राम सभी को। इंतजार करूंगा।